हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के जो यूनिट हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के क्वेश्चन हम बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। आज हम यूनिट 4, 5 और 6 से बताने वाले हैं जो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ के एग्ज़ाम अपने क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ, यानी कि द लास्ट लीफ कहानी के विषय पर चर्चा करें। यानी कि कहानी का विषय क्या है द लास्ट लीफ का, उसके बारे में आपको राइट करना होगा। द लास्ट लीफ की स्टोरी की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो, जो कि हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द लास्ट लीफ ऑफ द आर्टिस्ट मेंशन इन द स्टोरी द लास्ट लीफ, यानी कि द लास्ट लीफ कहानी में जो वर्णित कलाकार हैं उनके जीवन का वर्णन करें। यानी कि डिस्क्राइब द लास्ट लीफ ऑफ द आर्टिस्ट, यानी कि लास्ट लीफ जो स्टोरी है उसके जो आर्टिस्ट हैं जो कि वर्णित किए गए, यानी कि जो मेंशन किए गए हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनके जीवन का वर्णन करना है उन कलाकारों के। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, होप हिंदी में एक्सप्लेनेशन जान के। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिस्कस मॉपसंत एज द शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कथाकार जिसको बोलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, लघु कथाकार, उनके बारे में एक लघु कथाकार के रूप में मॉपसंत की चर्चा करें। यानी कि मॉपसंत जो है एक छोटे राइटर हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे इसमें राइट करना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछता है। ये सारा आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द हॉर्स सर्व एज अ ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू आयोना। जो 4 क्वेश्चन हमारा है वो है हाउ डज द हॉर्स सर्व एज अ ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू आयोना, यानी कि जो घोड़ा आयोना है ना, आयोना का वो सच्चा मित्र और साथी, कंपेनियन मतलब साथी, मित्र, फ्रेंड्स मित्र, वो सच्चा मित्र और साथी कैसे बनता है आयोना का, इसके बारे में आपको इसमें लिखना होगा। 5वां क्वेश्चन हमारा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ माल्टीडा, यानी कि माल्टीडा का एक चरित्र रेखा चित्र दीजिए। यानी कि माल्टीडा के बारे में आपको इसमें राइट करना होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी ऑफ द नेकलेस, यानी कि द नेकलेस स्टोरी में, कहानी में मैडम फॉरेस्टियर की क्या भूमिका है। रोल ऑफ यानी कि भूमिका, रोल अगर पूछा है तो उनकी भूमिका लिखनी होगी कि मैडम फॉरेस्टियर हैं, जो कहानी है द नेकलेस, उसमें इनका रोल क्या था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड मिस्टर लॉयजेल वॉज डिस्क्राइब इट इन डिटेल, यानी कि किस मिस्टर लॉयजेल जो है वो किस तरह के पति थे, इसका विस्तार से वर्णन करें। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो आपको पता होगा कि वो किस प्रकार के हस्बैंड थे, तो उनके बारे में आपको राइट करना होगा। ज़्यादा कोशिश करिएगा कि अपने वर्ड में राइट करिए। कहानी आपको पता होगी तो आप इंग्लिश में इसको आसानी से अपने वर्ड्स में राइट कर सकते हैं। अब हम यूनिट 5 में देखेंगे कि हमारे यूनिट 5 से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। राइट इन ब्रीफ द समरी ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, यानी कि द बार्बर ट्रेड यूनियन जो कहानी है उस कहानी का सारांश संक्षेप में लिखें। यानी कि उस स्टोरी की समरी क्या है, समरी मीन्स सारांश, यानी कि उस कहानी की समरी क्या है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर, इसके आंसर में आपको राइट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
हाउ डिड रवि फील एट द एंड ऑफ गेम, यानी कि रवि कैसा फील करता है जो गेम है उसके लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन ब्रीफ द थीम ऑफ द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट, यानी कि जो गेम्स ट्विलाइट में कहानी खेलों के विषय को संक्षेप में लिखना है इसको आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनिट 5 से, ये भी है हाउ हैज़ नारायण पोस्ट्रेड विलेज लाइफ, यानी कि नारायण ने ग्रामीण जीवन का चित्रण किस प्रकार किया है अपनी स्टोरी में। तो आपने नारायण जी की स्टोरी देखी होगी, उसमें आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें मैं आपको सारी कहानी जो मैंने अपलोड की है उसको मैं मेंशन कर दूंगी। आप उसमें जाके कहानी को अच्छे तरह से देख सकते हैं, जो कि हिंदी में बताई गई है, आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। अब हम आते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम से टच करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक्सप्लेन सर रोगेर एज अ ह्यूमरस कैरेक्टर। सर रोगेर जो है उसको एक हास्य पात्र यानी कि ह्यूमरस कैरेक्टर के रूप में उनको समझाना है, आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट अ नोट ऑन लैम्स एज अ राइटर ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। राइट अ नोट ऑन लैम्स एज अ राइटर ऑफ ह्यूमर एंड पैथ। हास्य और ह्यूमर मतलब हास्य और पैथोस मतलब करुणा, यानी कि हास्य और करुणा के लेखक के रूप में आपको लैम्प्स पर एक नोट लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन बेकॉन्स एफोरिस्टिक स्टाइल एंड ऑब्सक्यूरिटी, यानी कि बेकॉन की कामोत्तेजक शैली और अस्पष्टता की व्याख्या करें। डिस्कस लैम्ब एज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसेस्ट, यानी कि लैम्ब को एज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसेस्ट के बारे में आपको डिस्कस करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द वेरियस यूजेस ऑफ स्टडीज, यानी कि अध्ययन के विभिन्न उपयोगों का वर्णन करें। यहाँ पे हमारा यूनिट 6 का सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। आप इन सारी यूनिटों से ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके माइंड में बैठा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।